इससे मुक्ति भी हुआ कि मतलब गलत जानकारी हटा सीधा। हाँ मतलब मुक्ति, क्योंकि हाँ गलत जानकारी जब हटा तो इसीलिए तो मुक्ति के बारे में बात करते हैं। अच्छा, गलत जानकारी से इसीलिए तो मुक्ति के बारे में बात करते हैं। लोग क्यों नहीं बोले कि आपको सुख मिले? फिलोसफी में क्यों बोल दिया सब लोग मुक्ति मिले? बोल बताओ क्यों? क्योंकि सुख भी तब चाहिए होता है जब कष्ट से मुक्ति नहीं मिल पाता। कष्ट से हमको आजाद कर दो ना, फिर भाड़ में जाए सुख। मिले ना मिले किसको फर्क है? कोई बोलता है? और वो कैसे पता चलेगा? जब दुख का कारण पता रहेगा। समझ में आ रही है बात? फल की चिंता तो करनी ही है, लेकिन इस वक्त इस एक्शन का क्या फल होगा ये भी कैसे पता चलेगा? इस वक्त ऑब्जर्वेंट रहते हुए, इस वक्त ऑब्जर्वेंट रहते हुए पता चलेगा ना। इस वक्त ऑब्जर्वेंट रहोगे तब तो ऑटोमेटिकली तुमको पता चल जाएगा। कि क्या करना है क्या नहीं करना। समझ रहे हो? तो फिर जब मैं नहीं, मतलब कि पता चल जाता है कि सिस्टम है और जानने का अंग इसमें, तो वही जान रहा है सब चीज। मेरी जीत कैसे होगी? मेरी जीत नहीं, मेरी जीत नहीं है ही नहीं, तो फिर करोगे? हाँ जीत नहीं मैं बोल रहा था, फिर यही है ना, मैं अब यही बोल रहा था। तो फिर हम लोग सब कैसे जी पाएंगे? ज्यादा बेहतर जी पाओगे, क्योंकि तुम जान रहे हो कि ये सिस्टम है। तब तुम 100% जानने का ट्राई करोगे कि ये चलता कैसे। अगर पता चल गया चलता कैसे है, प्रजाति, फिर अच्छा वो प्रजाति और ये प्रजाति जो है वो इसमें बस जानने का अंग एक्स्ट्रा जो जान रहा। बात एक्चुअली सीधा है, लेकिन ऐसी एक ही तरीके को बताने का, एक ही चीज को बताने का 100 तरीका हो सकता है। घूम फिर कर आपको कुछ नहीं मिलेगा अगर आप एक्यूरेटली ऑब्जर्व कर रहे हैं। एक्यूरेटली बोला मैंने, इस वर्ड को एकदम मार्क करके रख लो। एक्यूरेटली अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं बिना किसी ऐसे वर्ड के जो जिसका आपको मीनिंग ना पता हो, हाँ, तो आप फंडामेंटल्स के अलावा कहीं और आपको कुछ मिलेगा नहीं। इसको पोस्टर बना लेना। बिना किसी वर्ड का अगर ऑब्जर्व कर रहे हैं बिना ऐसे वर्ड को ऐड किए जिसका मतलब आपको नहीं पता, तो आपको फंडामेंटल्स के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। फंडामेंटली कुछ अलग नहीं होता, ठीक है? फंडामेंटली कुछ अलग नहीं होता। तो आप 100 वर्ड बोल लीजिए, दिक्कत किस कारण हुआ? रीजन क्या है जो तुमको यहाँ पे जो तुमको कंफ्यूजन हुआ? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। नहीं, मेरे को मीनिंग ही नहीं मालूम था। मीनिंग नहीं पता। तो यहाँ पे क्या था? मतलब एक्यूरेसी नहीं था। संस्कृत वर्ड मेरे को नहीं मालूम था, एक्यूरेसी नहीं था। तो वो लैंग्वेज में आपके नहीं है, लैंग्वेज में आपके नहीं है, उसका ट्रांसलेशन एक्यूरेट नहीं है। दोनों चीज मुश्किल होगा। बिना मीनिंग ये क्लियर नहीं है ना, किस भाषा में वो क्लियर है? भाषा ही पता होगी तो मीनिंग तो ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाता है। लेकिन राइटर तुम्हारी ही भाषा का शब्द यूज कर सकता है कुछ और बताने के लिए। तुम जो वर्ड जानते भी हो उस वर्ड का भी इस्तेमाल करके वो बात कर सकता है जो तुम्हारे हिसाब से उस वर्ड का मतलब नहीं है। अभी मैं बोल दूं गाड़ी, गाड़ी का तो मतलब तुमको पता है, लेकिन मैं गाड़ी को आत्मा के लिए यूज करूं, गाड़ी शब्द को, हो तो ये भी सकता है। तो जिस वर्ड से तुम फेमिलियर हो, जरूरी नहीं है कि वो वर्ड का मतलब वही हो। तो पहली बात, तुम लोग का लैंग्वेज भी सेम नहीं है। जो लिखने वाला और तेरा पढ़ने वाले का लैंग्वेज भी हाँ, यही बता रहा था मैं। और अगर लैंग्वेज सेम भी हो, हाँ, तो भी उस शब्द को वो किसी और मीनिंग के लिए यूज किया हो।
लैंग्वेज का तुमको वर्ड पता है, तुमको कैसे पता सेम मीनिंग? लैंग्वेज का सेम वर्ड आज तक एग्जिस्ट कर रहा है, तुमको कैसे पता कि लैंग्वेज का सेम मीनिंग भी आज तक एग्जिस्ट कर रहा है? लैंग्वेज सेम एग्जिस्ट कर रहा है, उसका हम लोग को नहीं पता कि उसका मीनिंग भी वही था। तो आप बस कैलकुलेट अगर करिएगा एज इट इज, काम तो आज इंसान कर ही रहा है, ये क्या खड़ा खड़ा कर रहा है? कुछ एक्सप्लेन करना बहुत बड़ा काम है। आप उसको नहीं गिनते। पढ़ाई यही है, जानना। तो एक्यूरेसी हटा कि नहीं हटा? एक तरफ एक्शन हुआ है, कैलोरीज बर्न हुआ है, लेकिन आप उसको गिनता ही नहीं। मत गिनिए। तेरा घाटा, नेचर का कुछ नहीं जाता। समझ में आ रही है? तुम्हारा घाटा है, उसमें नेचर का कुछ नहीं जा रहा। हाँ, टाइम हुआ है 6 बजे का। लाइट बाहर के जला देना। हाँ, नेचर का कुछ नहीं जा रहा, मतलब कि समझ आप ही नहीं समझ रहे। लाइट बाहर के जला दो। आप ही समझ शक्ति को आप ही रोक रहे हैं। समझ शक्ति को, मतलब समझने का पावर को ही आप बोल दे रहे कि ये कोई काम ही नहीं। एक हो रही चीज को आपने बोल दिया ना, नहीं हो रहा है। हाँ। वही चीज में तो ये भी हो सकता है कि गोली कनपट्टी पे रखिए, आप बोल दो कि नहीं हो रहा है। हाँ। तो आदत हो जाती है, यही बोलते साफ देख के भी बात को हाँ। अनदेखा करने की धीरे धीरे आपको हैबिट हो जाती है, क्योंकि आपने बहुत लंबे समय से बहुत सारी बातों में बहुत सारी घटनाओं को कभी होते हुए भी ऑब्जर्व अनदेखा जानबूझ के किया है, और बार बार बोले तो हुआ ही नहीं। तो बहुत कुछ हो रहा होता है, आप ऑब्जर्व नहीं करते। इस चीज को हम ऑब्जर्व ही नहीं करें, क्योंकि आपने एक्टिवली चूज किया है ना ऑब्जर्व करने का। लेकिन एक बात बताऊं, पता तो होता ही, हुआ तब तो इग्नोर किया। अच्छा। अरे भाई से शूट करता, समझ में? हाँ। अरे फास्ट ट्रैक तो यही है अपना रन एंड गन। रन एंड गन तो यही है। समझ में? पता लगा था तब तो इग्नोर किया, ये भी आप ऑब्जर्व नहीं किए। तो समझ रहे हो, इसके दौरान एक ही फंडामेंटल चीज हो रही है। एक ताकत है जिसको सप्रेस किया जा रहा है लगातार, क्योंकि अगर वो ताकत हो गया तो भैया थोड़ा सा ना पेन झेलना पड़ेगा। और ये सोच है। हाँ, पेन झेलने से भी आप क्यों इतना ज्यादा डरते हैं? क्योंकि वही ताकत को सप्रेस करने की वजह से जो पेन आपको मिलेगा उसका आप कोई तोड़ नहीं निकाल पाएंगे, उसको कम करने का भी तरीका आप नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि अनऑब्जर्वेंट है। तो आप चाहते हो लड़ने के लिए, लेकिन 2 मिनट के बाद बोलते ना भाई लड़ने में तो यही प्रॉब्लम है, और साला इसको टैकल कैसे करते हैं? और ब्रेन बहुत जल्दी ये कैलकुलेट कर लेता, बोलता है नहीं भाई हमको सच ही नहीं बोलना। सच बोलना तो यही बात वो लोग बोलेगा। मैंने एक टॉपिक पे सच बोला, एक एस्पेक्ट पे, उसके बारे में 10 और एस्पेक्ट है जिसपे वो लोग सब बोलेगा। ठीक है, वो 10 और एस्पेक्ट पे जो बोलेगा यार उसका तो रिसर्च ही नहीं है। इसलिए बंदा आता है एक सवाल लेके आचार्य जी के पास। समझा? वो लोग बस ऑब्जर्व नहीं करता है लगातार। अच्छा, वो इसलिए एक नहीं तो है, ये फंडामेंटली सब एक सब सेम ही है। क्या तथ्य बताना, समझ रहे हो? है क्या? तथ्य बताना है, घुमा फिर के, और कुछ है ही नहीं। खिड़की खोलने का हवा आ जाएगा। समझ रहे हो?